हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे कि कभी भी आलस मत करें। जीवन में कभी भी आप आलस मत करें, मतलब क्योंकि आलस करने से क्या होता है कि आप चीज़ों को टालते हुए रहते हो, और जब टालते हुए रहते हो तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हो जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो। मतलब तो इस टॉपिक पर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों आज सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो हमारा टाइम है, हमारा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो अलग अलग रहने वाले लोग हैं, मतलब हर व्यक्ति अपने लाइफ में बिजी है अपने अपने काम को लेकर। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे अपने स्टडी का टेंशन है, उसको होमवर्क का, क्लास वर्क का, जो प्रोजेक्ट मिलते हैं, उसको असाइनमेंट मिलते हैं, उसको अपने काम को लेकर टेंशन वगैरह है। कोई जॉब करता है, उसको जॉब में जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, काम करने को उसको लेकर टेंशन है। कोई हाउस वाइफ है या घर पे काम करते हो तो उसको अपने घर में जो सारे काम होते हैं उनको लेकर उसको टेंशन है। और हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में बिजी भी हो गया आजकल के टाइम में। और इस तरीके से हम ये भी देखते हैं कि हमारे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग देखने को मिलते हैं। एक तरह हम रिच फैमिलीज़ को दिखते हैं जिनके पास सारे सुख सुविधाएँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, घर वगैरह हैं और बैंक बैलेंस वगैरह है। वो जो भी चीज़ चाहते हैं इजीली उस चीज़ को खरीद लेते हैं, तो उनकी लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रही होती है। दूसरे हम देखते हैं ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ को देखते हैं, मतलब जिनके पास भी घर वगैरह होते हैं, बड़े नहीं लेकिन होते हैं गाड़ियाँ वगैरह पे, तो वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे होते हैं। तीसरी तरह हम देखते हैं नॉर्मल या सिंपल क्लास फैमिलीज़ को। ऐसे वो लोग होते हैं जो दूसरे शहरों से काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में शहरों में आ जाते हैं, जैसे यूपी, बिहार या झारखंड के गाँव से। मतलब जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं वो शहरों में आकर मतलब काम वगैरह करते हैं, जो अपने फैमिलीज होते हैं उनको संभालते हैं, मतलब और अपने घर की नीड्स को पूरी करने की कोशिश करते हैं। मतलब तो ऐसे लोग के पास अपना घर नहीं होता है, वो शहरों में आकर रेंट पर रूम लेकर रहते हैं। या कई सब में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परमानेंटली अपने गाँव की ज़मीन वगैरह बेच के यहाँ पर आकर रहते हैं, छोटे छोटे घर लेकर, मतलब और यहाँ पर रहते हुए अपने घर बार को संभालते हैं। तो दोस्तों फिर हम ये भी देखते हैं कि जब इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी फैमिली में क्यों ना पैदा हो, चाहे रिच हो फैमिली, नॉर्मल और सिंपल फैमिली हो, मतलब तो मिडिल क्लास हो या कोई भी फैमिली क्यों ना, जब वो कोई बच्चा पैदा होता है मतलब इस वर्ल्ड के अंदर, तो जो उसका स्टार्टिंग का जो एज होता है, पहले से लेकर 3 साल तक की एज होती है। इस एज में मतलब क्योंकि समझा जाता है कि वो एज होती है न्यू बॉर्न, क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी होता है, मतलब नवजात शिशु होता है। तो इस एज में जो बच्चा होता है चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है और खाना पीना सीखता है, चीज़ों को जो सॉलिड चीज़ें होती हैं। इस तरीके से 2-3 साल तक वो यही काम करता है, लेकिन जैसे ही वो चौथे साल में प्रवेश करता है उसे स्कूल में डाल दिया जाता है स्टडी करने के लिए। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं। पहला स्कूल होता है गवर्नमेंट स्कूल यानी सरकारी स्कूल, जो कि पहले से लेके 5 तक यानी फर्स्ट टू प्राइमरी होता है, और फिर छठी से लेकर 10th या 12th तक, छठी से लेकर 10th तक को सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और छठी से लेकर 12वीं तक को सीनियर सेकेंडरी स्कूल हम बोलते हैं। और दूसरी तरह का स्कूल होता है वो होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर फोर्थ ऐसे करते हुए आगे की क्लासें होती है, फिर कॉलेज वगैरह भी होता है। तो जब उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है तो वो बच्चा पढ़ाई तो करता ही है, और स्कूल में डालने में हर साल वो एक क्लास को अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से पास करता हुआ जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब वो बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है तो जो उस बच्चे की एज जो होती है वो 4 साल से लेकर 13 साल तक की एज होती है, वो बचपन का टाइम होता है कहने का मतलब। तो इस एज में क्या होता है, बच्चा पढ़ाई वगैरह तो करता ही है, लेकिन खास तौर पर लेकिन जो उसका मन होता है, उसके हम उम्र के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो गली में हो, स्कूल में हो, क्लास में हो या घर के अंदर भी हो, चाचा ताऊ के, मतलब उसको हम उम्र के बच्चों के साथ खेलने कूदने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। वो खेलता है, कूदता है, और कई बार उसको चोट भी वगैरह लगती है, कपड़े भी गंदे होते हैं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चोट भी लगती है तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा उदास होता है, लेकिन फिर से वो खेलने कूदने लगता है। इस तरीके से वो 4 साल से लेकर 13 साल तक की एज जो होती है ऐसे ही चलती रहती है, पढ़ाई भी करता है और खेलता कूदता भी है। लेकिन जैसे ही वो 14 साल में प्रवेश करता है वो धीरे धीरे बाहर की चीज़ों को समझने लगता है, कहने का मतलब
क्या अच्छा है क्या बुरा है। कपड़े गंदे नहीं करने हैं, कपड़ों को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि टीचर मारेगी, मम्मी मारेगी, क्योंकि कपड़े धोने में प्रॉब्लम वगैरह हो गई, क्योंकि मम्मी को धोना पड़ता है। तो और उसको नीट एंड क्लीन दिखना है, उससे कुछ लाइफ में अच्छा बनना है, क्योंकि वो ये देखता है कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, चाहे वो दादाजी हों या नाना जी हों, उन्होंने अपने जीवन में अपने लाइफ में किसी न किसी फील्ड में करियर बनाकर आगे की पूरी लाइफ उसी फील्ड में जॉब किया या बिजनेस किया और हमारी फैमिली को संभाला। इस तरीके से जो उसके फादर भी हैं, उन्होंने भी किसी न किसी फील्ड में करियर बनाकर वो उन्होंने जॉब किया, अभी कोई बिजनेस कर रहे हैं और हमारी नीड्स को पूरी कर रहे हैं, हमारे हमको संभाल रहे हैं हमारे घर को। तो उससे भी आगे आकर किसी न किसी फील्ड में मतलब किसी न किसी फील्ड में करियर बनाकर हमें संभालना होगा। तो आजकल जैसा कि आप सभी को पता होगा, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं मतलब फील्ड में करियर बनाने के लिए। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंस प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर और सॉन्ग राइटर, सिंगर, डांसर, अच्छी बॉडी वगैरह होती है, लोग आर्मी में चले जाते हैं, जिम ट्रेनर या बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बन जाते हैं, मतलब फोटोग्राफर, स्पोर्ट्स में भी कई सारे फील्ड्स अवेलेबल हैं। तो कहने का मतलब जब बच्चा जान जाता है मतलब कि मेरे को लाइफ में ये बनना है, तो अब हम बात करें यहाँ पे आलस की, तो कई बच्चे तो जान जाते हैं तो उस पर वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कई बच्चे जो होते हैं वो थोड़े आलस दिखाने के कारण मतलब थोड़ा आलसी होने के कारण मतलब वो उस पर फोकस नहीं करते हैं मतलब, तो आलस दिखाते हैं और वो हमेशा डाउट में ही रहते हैं कि उनको करना क्या है, और आलस करने के कारण वो सही टाइम पर डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि जो पढ़ाई का जो एक टाइम होता है, एक स्टेज होता है और एक एज होता है, अगर आप उस एज तक आप उस चीज़ को नहीं करते हो तो फिर आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें आलस को त्यागते हुए जो भी अपने लाइफ का ड्रीम है या गोल है उसको पहचानना है, और पहचानने के बाद उसमें आपको 4-5 चीज़ों को फॉलो करना है। मतलब जैसे कि पहला हो गया, आपको उस चीज़ को जो भी आपका आलस को त्यागने के बाद मान लो जो भी आपने लाइफ का ड्रीम है या गोल है, जो भी आप बनना चाहते हो, तो आपको उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क यानी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हार्डवर्क करने के बाद आपको दूसरी चीज़ है मतलब, क्योंकि बिना हार्डवर्क किए आप चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। सेकंड थिंग है वो आपको प्रैक्टिस, आपको इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे आप जो भी आप लाइफ बनना चाहते हो तो आप जान पाओगे कि वो चीज़ सही वे में हो रही है या गलत वे में हो रही है। तो आपको इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आपको उस पर अपना पूरा एफर्ट देना पड़ेगा, आपको पूरी की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी 100%। फोर्थ चीज़ है आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, माने एफर्ट, कोशिश, फोकस, आपको ध्यान देना पड़ेगा जो आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो। तो हमारे फोर्थ हो गया फोकस, एंड फिफ्थ जो थिंग है वो है पेशेंस यानी धैर्य रखना, क्योंकि कोई भी चीज़ लाइफ में अगर आप डिसाइड कर लेते हो मतलब बनने के लिए, तो वो कोई 1 या 2 महीने में या 2 साल में आप अचीव नहीं करोगे। एवरी गुड थिंग इन द लाइफ इट विल टेक टाइम टू अचीव। कहने वाले जो भी लाइफ में आपने डिसाइड कर रखा है बनने का, उसको अचीव करने में आपको मेहनत तो लगेगा ही और टाइम तो समय तो लगेगा ही। तो आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है मतलब। तो सबसे पहले तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि आपको आलस त्याग करना है अपने जीवन के अंदर से, आलस को जीवन के अंदर से हटा देना है। आलस को हटाने के बाद फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको बनना क्या है, और जब आप पहचान जाते हो कि जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो मतलब, तो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उन 4-5 चीज़ों को फॉलो करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताया है। आपको हार्डवर्क करना है, पहला आपको फोकस पूरा रखना है, तीसरा आपको बार प्रैक्टिस करना है, चौथा आपको पूरा एफर्ट देना है, पाँचवीं चीज़ जो है वो आपको पेशेंस रखना है यानी धैर्य रखना है जो आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो। तो आप देखोगे कि जो भी आप अपनी लाइफ बनना चाहते हो, अगर आप इन 4-5 रूल्स को फॉलो करते हो, आलस को त्यागने के बाद और आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो, आप देखोगे कि जब आप इन 4-5 चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो एक आपको उन चीज़ों में रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट जब दिखेगा तो आप उसमें और ज़्यादा उस चीज़ को करने की कोशिश करोगे, और जब आप उस चीज़ में और ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करोगे तो आपको उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी आना शुरू कर देगा। और जब आपकी पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू कर देगा तो आप समझ जाओगे कि आप धीरे धीरे आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हो मतलब। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं करना है। आलस को त्यागते हुए इन 4-5 रूल्स को फॉलो करना है, और जब 4-5 रूल्स को फॉलो करोगे जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो तो आप एक ना एक दिन उसको जरूर अचीव करोगे, और एक ना एक दिन आप जरूर उसमें सफल होगे। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, और लाइफ में कभी भी आपको आलस नहीं करना है।
तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, जीवन में कभी भी आलस नहीं करना है। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिल लेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।